सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई हो आपको। पता है आज 8 मार्च को हमारे माता-पिता शिव शक्ति की मैरिज एनिवर्सरी है, जिसको हम प्यार से शिवरात्रि भी कहते हैं। एक बार फिर से बधाई हो। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इस दिन के अंदर आपको पता है बहुत सारे जो भक्त हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, उन्होंने व्रत रखा हुआ है। तो व्रत में कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता न जाने आपसे या फिर अनजाने के अंदर आपसे ये गलतियाँ हो जाए जिस कारण से आपका व्रत खंडित हो जाए। ये 5 चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान से पूरा ध्यान रखना कि ये गलतियाँ मेरे से ना हो, क्योंकि यार आपको भी पता है ये व्रत साल बाद आता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आपने व्रत रखा है महाशिवरात्रि का, तो उसमें से आपको बार-बार, जैसे कई लोगों का ऐसा होता है ना कि बार-बार टॉयलेट जाना, तो ये चीज़ से आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। बार-बार वॉशरूम नहीं जाना है, ये तो पहले, अगर आप जाएँगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। दूसरा है कि कुछ लोग व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि कुछ ना कुछ टाइम कुछ खाते रहना। यार हम व्रत खाने के लिए रखते हैं क्या एक दिन उपवास वैसे रखते हैं अपने भगवान को प्रसन्न कराने के लिए? तो अपने भगवान, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए भगवान के प्रति हम अपना व्रत रखते हैं, तो प्लीज़ कम से कम खाना खाएँ। फिलहाल मेरी सोच ये है कि देखो, शिवरात्रि का व्रत इस तरह है कि जब हम कथा पढ़ते हैं, उस कथा के अंदर ये बताया गया है, जो वो शिकारी होता है, जो जंगल में जाता है, उसको 4 पैर तक खाना नहीं मिलता, क्योंकि हिरन चला जाता है, हर बार हिरन उसके हाथ में आता है फिर चला जाता है। फिलहाल ये कथा मैं आपको विस्तार में भी बता सकता हूँ, लेकिन ये आप सर्च करके देख सकते हैं। तो उस कथा में भी उस शिकारी को 4 पैर तक, 4 परिक्रमा तक खाना नहीं मिलता, वो भूखा रहता है। उसी प्रकार वो जल भी अभिषेक कर देता है और उसका व्रत भी रख जाता है, और भगवान भोलेनाथ उसको दर्शन भी दे देते हैं। तो मेरी सोच भी ये है कि अगर हमारा व्रत चल रहा है तो हम 4 पैर तक खाना ना खाएँ, शाम को आप कुछ फल वगैरह कुछ खा सकते हो। तो आप कम से कम खाना खाएँ अगर आपने व्रत रखा है तो। और तीसरा रीज़न ये है कि अगर आपने व्रत रखा है तो प्लीज़ आप दोपहर को ना सोएँ, क्योंकि दोपहर को सोने के कारण भी व्रत खंडित हो सकता है। और चौथी बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखें, व्रत के दिन आपने किसी की चुगली वगैरह नहीं करनी, किसी को भी बुरा या भला या कुछ भी गलत नहीं बोलना, ना आपने चुगली वगैरह तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से भी व्रत खंडित हो सकता है। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, और मेरे को नहीं लगता शायद मेरे को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपने ये व्रत रखा तो प्लीज़ आप अपने दिमाग में अच्छा सोचें, अपने दिमाग के अंदर जो भी गंद वगैरह वो निकाल दें, और जो भी गलत काम होते हैं, मैं आपको समझाने, आप समझ ही रहे हो मैं क्या बात क्लियर करना चाहता हूँ। वो उस चीज़ के बारे में करना तो छूट, आप उसके बारे में सोचे भी ना। कभी-कभी हम ऐसा देखते हैं कि लोग इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह देखते हैं, या फिर कुछ भी दिमाग के अंदर कुछ नेगेटिव वगैरह थॉट्स आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ों से परहेज़ करें। क्योंकि ऐसा करने से भी, अगर आपके माइंड में कुछ गंदे थॉट्स भी आते हैं, कुछ भी है, नेगेटिव वगैरह, गंदे थॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो ये 5 चीज़ें जिनका आप मेन ध्यान रखें। और क्योंकि ये व्रत साल बाद आता है, हर रोज़ तो ये आता नहीं, तो इस व्रत को विधि-विधान के साथ रखें। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने इतने प्यार से और इतने विश्वास के साथ व्रत रखा है, तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें।